नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको पता है, अभी हम एक श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें योग प्राणा विद्या के अंदर जो लोग आए, जो लोग सीखें और अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाया, वो हम हमारे साथ उनकी इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ऐसी एक और भी विद्या है या मोडालिटी है जिसके कारण उसको लाइफ में उपयोग में लाने से क्या क्या हमारी लाइफ में बदलाव आ सकता है और कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं, क्या बढ़ सकते हैं आगे। तो आज हमारे साथ हैं राजीव परमार जी। आत्मा नमस्ते। तो राजीव जी फाइनेंस फील्ड से साथ में जुड़े हुए हैं, 2019 से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं योग प्राणा विद्या में। वो ट्रेनर भी हैं और सर्टिफाइड हीलर बनने जा रहे हैं। 4000 से ज़्यादा घंटे का हीलिंग का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आज हम उनके साथ देखते हैं कि वो इसमें कैसे टपक पड़े इसलिए बोलते हैं कि काफ़ी बार क्या होता है, लोग प्लान करके आते हैं, कोई लोग होते हैं अलग हिसाब से आते हैं। तो राजीव भाई आप बताइए, आप वाईपीवी में कैसे आए, ऐसा क्या हुआ कि आपको वाईपीवी में आए? एक्चुअल में मैंने जो लेवल 1 है वो पढ़ा था 2016 में। ओके। पर कुछ प्रैक्टिस नहीं हुआ था और 2019 में जो हमारे ऑफिस में है उन्होंने फिर बताया था आप प्रैक्टिस नहीं करो तो अपने फ्रेश रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो फिर उनके साथ मैंने रिफ़्रेश किया, 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया। तो उसके बाद से ये जर्नी शुरू हो चुकी है और नॉन स्टॉप चल रहा है। और मुझे ट्रस्ट तब हुआ जब फर्स्ट लेवल मैंने पढ़ा और जब टीचिंग शुरू किया मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरे वाइफ को ही थायराइड था। तो हीलिंग करते करते उसका थायराइड नॉर्मल हो गया और वो बिफोर रिपोर्ट भी है और आफ्टर रिपोर्ट भी है। तो मुझे उससे ज़्यादा ट्रस्ट हुआ कि इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यस। तो मैं बीच में बता दूं कि ये लेवल वन के बाद ये किया। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलते हैं थायराइड जो है वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, उसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट आता है। साइकोलॉजिकल पार्ट के लिए लेवल 3 तक पढ़ना जरूरी है। इन्होंने लेवल 1 से ये करके दिखाया। तो ऐसे देखो तो एक हिसाब से चमत्कार भी है हीलिंग के हिसाब से, वरना हीलिंग से तो आप डेफिनेटली सब कुछ कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टिमोनियल्स भी हैं। अभी तक के आज की तारीख में 151 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में योग प्राणा विद्या के वाईपीवी के पब्लिश हो चुके हैं। तो लेकिन ये जो है वो एकदम अलग है, लेवल 1 के हिसाब से किया है। यस। तो राजीव भाई, वाईपीवी जो आपने किया तो उसके आपकी लाइफ में कोई बदलाव आया, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? वाईपीवी से एनर्जी यहाँ पर ऐसी होती है वो जानने को मिलता है। सामने वाला की एनर्जी अच्छी है नहीं है वो अपने को मालूम पड़ता है। और जहाँ पर गंदी एनर्जी होती है, सपोज़ अपने कहीं पर जाते हैं स्मशान या हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर अच्छी एनर्जी नहीं होती है तो अपने उसमें कंटामिनेट हो जाते हैं। तो घर पे आके सॉल्ट वाटर से नहा लेना चाहिए। वैसे तो डेली सॉल्ट वाटर से नहाना ही चाहिए, पर ऐसी कोई जगह गए हो तो अपने कंपलसरी सॉल्ट वाटर से स्नान कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये अच्छा जानकारी बताया कि अगर आप ऐसा लगते हैं कि आपकी कोई कंटामिनेशन हो गया एनर्जी वाइज, तो आप ऐसी जगह गए, वहाँ से आने के बाद में डल हो जाते हैं, ऐसा लगता है मेरा एनर्जी चला गया, तो आने के बाद में पानी में सोल्ट मिलाओ और नहा लो। या डेली सुबह ऐसे भी नहा सकते हैं सोल्ट वाटर से। ऐसे भी आप देखें, समुद्र में हम जाते हैं नहाने के लिए, तो समुद्र के अंदर नहाने के बाद हमें ज़्यादा फ्रेशनेस लगता है क्योंकि उसके अंदर नमक का पार्ट ज़्यादा होता है। तो ये तो आपने बहुत बढ़िया बता दिया सबको। अच्छा, आप साथ साथ में बिजनेस में भी हैं, फाइनेंस फील्ड में भी हैं, तो वहाँ भी ये कुछ काम में लगता है क्या? यस। ओके। फाइनेंस फील्ड में हूँ, शेयर मार्केट में ही हूँ। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ना। और हमारा स्टाफ है, कभी कभार ऐसा हो जाता है फाइनेंस फील्ड में तो बोला चली स्टाफ में हो जाती है ना। हाँ। तो सबसे अच्छा है। और इस फील्ड में आने के बाद पता चला माफ़ी मांग लो, कुछ भी हो जाए, है ना। माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, क्षमा साधना जो अपनी वाईपीवी ऐप से है उसमें है। तो जो भी अपने से गलती हो तो माफ़ी मांग लेता हूँ और सामने वाले हो तो मनोमन उनको माफ़ कर देता हूँ। तो रिलेशन अच्छे रहते हैं, रिलेशन अच्छे बने रहते हैं तो स्टाफ में भी अच्छा मेंटेन रहता है। बढ़िया। तो ये जो क्षमा साधना बोल रहे हैं, ये इसके बारे में हमने पहले एपिसोड कर चुके हैं।
तो आप पहले वाले एपिसोड में सर्च करेंगे क्षमा साधना, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, क्यों करना चाहिए और कितना टाइम करना चाहिए, क्या उसके इफेक्ट आती है, पूरा टेस्टिमोनियल के साथ में हमने पूरा ब्यौरा दिया है। तो आप कृपया पिछले वाले एपिसोड भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ओके, आप तो YPV के आश्रम भी जा चुके हैं, यस सर। तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पर जाके तो ऐसा लगता है इससे अच्छी जगह कहीं पर हो ही नहीं सकती है। एनर्जी वाइज जो एक्सपीरियंस होता है ना। हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे और रात को 11-12 बजे तक सोने का होता नहीं था, पर ऐसा लगता ही नहीं था थकान हो, है ना। फ्रेश ही रहते थे और खाने में वहाँ पर नमक नहीं होता था, है ना। फिर भी खाए तो ऐसा नहीं लगता था इसमें नमक नहीं है, विदाउट सॉल्ट होता है वहाँ पर फिर भी नेचुरल फूड है। सुबह भी फ्रूट है ऐसा मिलता है, फिर लंच में भी अच्छा खाना मिलता है पर विदाउट सॉल्ट होता है, पर अच्छा रहता है, मालूम नहीं पड़ता इसमें सॉल्ट नहीं है। हाँ, और एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ? एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है और वहाँ पर जाके जो बीमार है वो भी वहाँ पर जाए तो भी अच्छा हो जाए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है। बहुत बढ़िया। ओके, YPV में आपने इतने सारे हीलिंग किए, क्योंकि आप सर्टिफाइड हीलर तक पहुंच रहे हैं, तो काफ़ी कुछ यात्रा लंबी चली है। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस साझा करना है जो दर्शकों के साथ, कि ऐसा याद हो, ऐसा 1 या 2 हीलिंग केसेस? यस सर, मेरे स्टाफ में ही है हमारे कलीग है, उनको मौत आ गई थी और वो ऑफिस आए थे पर सही से चल नहीं रहे थे और मैं सडनली वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि इसको मौत आई हुई है। तो मैंने सिर्फ 10 मिनट अपना विदाउट क्रिस्टल हाथ से अपना हीलिंग किया और वो सही से अपने पैर से चलने लगे। अरे वाह। तो स्टाफ में भी दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी फिर देखा तो 2-3 तो उसमें से जिन्होंने ये YPV लेवल अपना 1 है वो अटेंड किया हुआ है। तो उनको लगा कि नहीं, अभी मुझे हीलिंग हाँ। करना चाहिए सर। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई एक्सपीरियंस? दूसरा स्टोन वाला था, किडनी स्टोन वाला, है ना। काफ़ी टाइम से लेडी थी, वो परेशान हो रही थी उससे करीबन 8-10 साल से। तो उसका केस मेरे पास आया तो हमने हीलिंग किया। बिफोर जो रिपोर्ट था उसमें स्टोन दिख रहा था, आफ्टर 20-25 डेज के बाद रिपोर्ट करवाया तो उसमें स्टोन नहीं शो हो रहा था, तो किडनी में जो स्टोन था वो वहाँ से निकल गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से कितने टाइम में निकल गया होगा? क्योंकि रिपोर्ट तो नॉर्मली लोग बाद में करवाते हैं। हाँ, 15 दिन के अंदर ही निकल गया होगा सर, क्योंकि 25 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाया था। बराबर, ओके। तो हीलिंग में 15 दिन में निकल गया होगा। राइट। और कुछ आप बताना चाहते हैं? यस, मेरे स्पाइन लेवल 1 की बात है, मैंने लेवल 1 नहीं किया था तब की बात है। मेरी दीदी को स्पाइन का इश्यू था, है ना। तो लेवल 1 में हीलिंग में ही उनका स्पाइन का इश्यू शॉर्ट आउट हो जाता था, पूरा हील हो चुका था। तो क्या था स्पाइन में? स्पाइन में उनका वेंस है L1 और L3 के पास, वो दब रहा था। साइटिका नर्व उसका? साइटिक। ओके, तो नर्व का प्रेन चला गया। हाँ। लेवल 1 के बाद? लेवल 1 के बाद। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि आप लेवल 1 के बाद में भी अच्छे हीलिंग कर सकते हैं, अच्छे यानी काफ़ी लोगों को अच्छी तरह से बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं। तो थैंक यू राजीव भाई, आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर किया, तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. और आप सबका भी धन्यवाद। ये यात्रा हमारी अभी और भी चलेगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टेस्टिमोनियल्स हैं जो लोग YPV में आए, इसके रीज़न कुछ अलग हैं, सीखने के बाद क्या क्या मिरेक्युलस हीलिंग किए, ये भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ये मोडालिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे है उसमें कमेंट भी ज़रूर करिए, ताकि हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे। दूसरे आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।